एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जिसके सामने डीमन गॉड खड़ा होता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ मुझे अपना जर्नल बनाने का। अगर तुम इसमें राज़ी हो तो ठीक, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह मार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को काफ़ी टाइम पहले ही मार दिया है। जो सुनकर शियाओ एकदम ही ज़्यादा हैरान और गुस्सा हो जाता है कि इस डीमन गॉड ने मुझसे झूठ कहा कि अगर मैं इसका जर्नल बन जाऊं तो ये मुझे मेरे फादर तक ले जा सकता है, लेकिन इसने तो पहले ही मेरे फादर को मार दिया। इसलिए वो गुस्से में उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। गोल्डन आर्मर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड लिए उस डीमन गॉड के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का कोई भी फ़ायदा नहीं होता और फिर डीमन गॉड उसे वहीं पर कैद कर लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हारे फादर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन जब वो मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मुझे मार पाओगे। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में गोल्डन आर्मर आ जाता है जो डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन डीमन गॉड उसके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो उसे पकड़कर ज़मीन पे पटक देता है और उसके ऊपर इतना ज़ोर से पैर रखता है कि गोल्डन आर्मर वहीं से दोबारा अपने कार्ड के अंदर चला जाता है। तब क्वीन अपने एक कार्ड की मदद से उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन गॉड अपनी पावर से उसके कार्ड को ही तोड़ देता है, जो देखकर क्वीन एकदम ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दोबारा से उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ैन आ जाता है जो अपने स्टार की मदद से क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से क्वीन वहीं पर इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद ज़ैन अपने गड्ढे वाले फॉर्मेशन की मदद से क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से क्वीन कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाएगी। तो वहीं डीमन गॉड शियाओ को वहां से लेकर गायब हो जाता है और उसके जाते साथ ही डीमन गॉड के सारे साथी वहां से चले जाते हैं और फिर ज़ैन भी वहां से डीमन गॉड के पास चला जाता है और अब वहां पर सिर्फ बटरफ्लाई वाली लड़की बची होती है। तब क्वीन हिम्मत करके दोबारा खड़ी हो जाती है और अपने 2 कार्ड को निकाल लेती है, जिसमें एक डॉग और एक कैट होते हैं, और वो उन दोनों की मदद से उस बटरफ्लाई वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते इससे पहले ही वो बटरफ्लाई वाली लड़की खुद को बटरफ्लाई में बदल कर वहाँ से भाग जाती है और उन दोनों डॉग और कैट के मुंह में एक बटरफ्लाई को डाल देती है, जो अचानक ही बॉम्ब की तरह फूट जाता है, जिस वजह से वो दोनों स्पिरिट एकदम ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो बटरफ्लाई वाली लड़की क्वीन के पास आकर कहती है, डीमन गॉड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर वाली स्पिरिट को निकाल दूं, जिस वजह से तुम ज़्यादा पावरफुल बनी थी, क्योंकि वो स्पिरिट डार्क डायमेंशन से ही थी जिसे डीमन गॉड वापस पाना चाहते हैं, और एक बार वो तुम्हारे अंदर से निकल गई तो तुम दोबारा से वही कमज़ोर क्वीन में बदल जाओगी। जिसके बाद वो अपने एक कार्ड की मदद से क्वीन के अंदर से उसके स्पिरिट को निकालने की कोशिश करती है। तब ये देखकर वो डॉग और कैट वाले स्पिरिट उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 बटरफ्लाई उन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिस वजह से अब जो भी वो बटरफ्लाई वाली लड़की कहेगी वही दोनों वो स्पिरिट करेंगे। जो देखकर क्वीन एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर इसने मेरे स्पिरिट्स को कैसे अपने कंट्रोल में कर लिया। तब वो बटरफ्लाई वाली लड़की उसे बताती है, मेरे पास एक खास टेक्निक है जिसके ऊपर भी मैं अपनी बटरफ्लाई को लगा दूं, वो सारी स्पिरिट मेरे कंट्रोल में हो जाती है, और एक बार तुम्हारे अंदर से तुम्हारी वाली स्पिरिट बाहर निकल जाए मैं उसके ऊपर भी अपना बटरफ्लाई लगा दूंगी, जिस वजह से वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी और फिर मैं उसे यहाँ से लेकर डीमन गॉड के पास चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हम लिंग फैंग और उसके आर्मर को देखते हैं, जो सभी वहाँ से एक अलग ही जगह पर आ चुके थे, और वहाँ पर आने के बाद उन्हें चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ था। वो कुछ सोच समझ पाते इससे पहले ही वो सारे पत्थर आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं और सभी एक दूसरे में मिलकर एक छोटा घर बना लेते हैं, जिसके अंदर लिंग फैंग और उसका आर्मर वहीं पर कैद हो जाता है। तब वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो दोनों उन पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो पत्थरों को तोड़ते उतना ही वो ज़्यादा पत्थर आपस में जुड़कर दोबारा से पहले जैसा हो जाते हैं,
जो देखकर दोनों एकदम हैरान होते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लिंग फेंग दोबारा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन पत्थरों को तोड़ सके, लेकिन वो सारे पत्थर टूटने के बाद दोबारा से जुड़ जाते हैं, जिस वजह से लिंग फेंग भी अब थक जाता है। तब वहाँ पर वू काई आता है जो उससे कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कुछ भी करके इस पत्थर को नहीं तोड़ पाओगे। तुम दोनों अब हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो चुके हो। तब लिंग फेंग और उसका आर्मर उससे पूछते हैं आखिर तुमने हमें यहाँ पर कैद क्यों करके रखा है, जिस पर वू काई बताता है मुझे डीमन गॉड ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर कैद करके रखूं ताकि तुम उनके काम में गड़बड़ी ना कर सको। तब लिंग फेंग उससे कहता है आखिर तुम डीमन गॉड की मदद क्यों करना चाहते हो, तुम जानते भी नहीं कि वो कितना बुरा है। अगर वो एक बार अपने कार्ड से आज़ाद हो गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। जिस पर वो काई कहता है मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये दुनिया ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत बुरे लोग रहते हैं। दूसरी तरफ डीमन गॉड शिया को एक जगह पर लेकर आता है और वहाँ पर अपनी मैजिकल चेन से उसे बांध देता है। तब वहाँ पर जैन भी आ जाता है, जिसके बाद डीमन गॉड शियाओ से कहता है मैं चाहता था कि तुम मेरे जनरल बनो, लेकिन तुमने इस चीज के लिए इनकार कर दिया। जिसके बाद वो उसके सारे के सारे कार्ड्स को ले लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता था तुम इतने मामूली कार्ड की मदद से मुझे हरा लोगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैं इन सारे के सारे कार्ड के स्पीड को चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन सारे कार्ड्स को लावे के अंदर डाल देता है, जो देखकर शियाओ एकदम ही ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर उसके स्पिरिट्स का क्या होगा। साथ ही कार्ड्स के ख़त्म होने की वजह से उसकी पावर्स भी ख़त्म हो जाती है। यह देखकर शियाओ को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अभी क्या ही कर सकता था, जिस वजह से वो एकदम ही ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर यह सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।